जो मेरा फुल व्लॉग देखेगा ना उसको एग्जैक्ट फिगर बताऊंगी कि मेरी यूट्यूब इनकम जो है ना वो कितनी आती है, एग्जैक्ट बताऊंगी इंशाल्लाह। आज मौसम अच्छा है, धूप निकल आई, अल्लाह करे मौसम ऐसा ही रहे। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो जनाब एक नए व्लॉग के साथ मैं हाजिर हो गई हूँ आपकी खिदमत में, आपकी बहन। तो उम्मीद करती हूँ इंशाल्लाह आज का व्लॉग भी आपको बहुत पसंद आएगा। तो चलिए व्लॉग शुरू करते हैं। तो यहाँ पे है जनाब सुबह सुबह का टाइम और मैं बेडशीट वगैरह चेंज करवा रही थी, क्योंकि रात एक ट्रेजेडी ये होगी कि अबीहा को ना पता नहीं बदहज़मी वगैरह हो गई थी, तो वॉमिटिंग वगैरह शुरू हो गई उसको। तो एक तो 11 बजे उसको वॉमिट आई और फिर उसके बाद वो बेडशीट भी गंदी हो गई, उसके अलावा रज़ाई पे भी ना गिर गई थी। तो फिर हमने रज़ाई वगैरह वॉश की, बेडशीट वॉश की, उसके बाद उसको बड़ी मुश्किल से सुलाया। तो फिर 4 बजे उसने फिर दोबारा से कर दी। पता नहीं क्या हो गया था, खाने-पीने में शायद ऊपर-नीचे हो गया या क्या हुआ मसला। और एक तो ऊपर से ठंड थी, ऊपर से हमारी नींद भी काफ़ी ख़राब हुई रात काफ़ी डिस्टर्बेंस हुई है। तो फिर रात हम ऐसे ही सो गए, बेडशीट फिर मैंने दूसरी भी उतार दी और साथ ही मैंने वॉशिंग मशीन में कपड़े डालती गई थी धो-धो के ना वॉमिट। तो कपड़े भी रात-रात ना फिर धुल गए थे। तो फिर सुबह ही मैंने ना दोबारा से बेडशीट चेंज करवाई। बेडशीट तो रात उतार के रख दी थी, हम मैट्रेस पे ऐसे ही सो गए थे क्योंकि ठंड इतनी ज़्यादा थी, ऊपर से नींद भी ख़राब हो रही थी। तो फिर नेक्स्ट डे मैंने जो है वो बेडशीट चेंज करवा के बेडशीट डलवा के तो सेट वेट कर लिया था रूम। तो ख़ैर अभी मैंने ना यहाँ पे मलाई निकाली थी, मैंने कहा कि ना इसका देसी घी बनाते हैं, तो इस दफ़ा मैं सोच रही थी कि इसको पकाऊँगी और फिर इसको ना जाग लगाऊँगी। जैसे दही को हम जाग लगाते हैं ना, तो फिर इसका मक्खन जो है ना वो बनाते हैं। तो देखते हैं इस दफ़ा कैसे बनता है, तो आपके साथ भी मैंने कहा साथ ही शेयर करूँगी। तो यहाँ पे फिर सारी मलाई निकाल के ना मैंने देगची में रख दी है, तो अभी इसको ना बॉयल होने के लिए रखती हूँ। तो ये व्लॉग सैटरडे से स्टार्ट हुआ है और संडे तक रहेगा, संडे तक का आपके साथ शेयर करूँगी। सैटरडे वाले दिन एक्चुअली मैंने कुछ नहीं बनाया था खाने में, क्योंकि बिहा की तबीयत की वजह से ना काफ़ी डिस्टर्बेंस हुई। रात सो भी नहीं सके और आज बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था कि मैं कुछ खाना-वाना बनाऊँ। क्योंकि इंसान को ना ख़वातीन को भी रेस्ट की बहुत ज़रूरत होती है और मैं कहती हूँ कि वीक में 1 दफ़ा ना आपको रेस्ट ज़रूर लेना चाहिए। तो यहाँ पे फिर बाबा की लाडली ने जो है वो पिज़्ज़ा ऑर्डर कर लिया था। कह रही थी कि बाबा मैंने पिज़्ज़ा खाना है, तो बाबा ने फिर ऑर्डर करवा दिया था। ये 500 का मिला है उससे, क्या नाम है, किचन एंड कैफ़े जो उस पे है ना फूड पांडा पे। तो फिर मैंने कहा कि मेरा भी खाने का तो मूड नहीं है, खाना बनाने का, तो मेरे लिए भी कुछ ऑर्डर करें, हमारे लिए भी। तो अभी है कि पापा ने कहा था कि फिर ऑर्डर कर लो जो आपका दिल करे। फिर मैंने बारबेक्यू मंगवा लिया था, क्योंकि आज खाना नहीं बनाया था, तो फिर हमने कहा चलो बारबेक्यू एन्जॉय करते हैं, क्योंकि आज सर्दी इतनी ज़्यादा थी और आपको पता है सर्दी में तो बिल्कुल भी दिल नहीं करता कि बिस्तर से निकल के हम कुछ कर भी सकें। तो फिर बारबेक्यू साथ मँगवा लिया था और इसके अलावा तवा चिकन ये ग्रेवी के साथ मिलता है। ये 380 की इनकी डील होती है। इसके साथ रायता होता है और रोटी नान वग़ैरह होते हैं। एक ये मँगवा लिया था क्योंकि बिहा के बाबा जो है ना वो सालन ज़्यादा पसंद करते हैं। और साथ में था बारबेक्यू। बारबेक्यू की क्यू बारबेक्यू की जो डील है ना वो थी 800 की थी शायद, कि पता नहीं 600 की थी। तो ये थोड़ा ज़्यादा मँगवा लिया था। ये टोटल खाना जो है ना वो 1600 रुपए का आया था और बिहा का जो है वो 500 रुपए का आएगा। तो यानी कि 2000 में हमने आज एन्जॉय किया था। तो आप सबका बहुत-बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने पिछली वीडियो में बहुत अच्छे-अच्छे कमेंट्स किए, बिहा के लिए इतनी ज़्यादा दुआएँ दी। आप सबका बहुत-बहुत शुक्रिया और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला तमाम बेटियों के नसीब अच्छे करे। शुक्र है अल्लाह का कि आज जो है वो धूप निकली हुई है माशाल्लाह से, और कपड़े जो हैं वो सूख जाएंगे। कि देखिए कपड़े ही कपड़े आपको नज़र आ रहे होंगे मेरे साइडों पे। इसके अलावा ये चारपाई पे भी मैंने डाले हुए हैं और अभी मैंने इधर रखे हुए हैं कि ऊपर जाके डाल के आती हूँ जंगले पे, क्योंकि सूख ही नहीं रहे। 3 दिन से मैंने मशीन लगाई हुई है, इतने कपड़े थे और पता नहीं कब मैंने कहा सूखेंगे। शुक्र है कि आज मौसम अच्छा है, धूप निकल आई, अल्लाह करे मौसम ऐसा ही रहे। इतनी ठंड में तो कुछ करने को भी दिल नहीं करता इंसान का। तो अभी फिर मैं छत पे आ गई थी जंगले पे, मैंने कहा कपड़े डाल देती हूँ, क्योंकि धूप तो बहुत कम निकली हुई थी। वैसे तो निकली हुई थी, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं थी, हल्की-हल्की थी। तो मैंने कहा चले कपड़े जो है वो सूख जाएँगे, क्योंकि सुबह बिहा का स्कूल भी है, फर्स्ट डे है स्कूल का। मंडे से स्कूल भी ओपन हो रहे हैं बच्चों के। तो बिहा के ज़्यादा कपड़े थे और ये ना हालाँकि स्पिन भी हुए होते हैं, फिर भी इतनी जल्दी नहीं सूखते। तो थोड़ा थोड़ी-सी धूप चाहिए होती है या हवा चाहिए होती है इनको सूखने के लिए। तो मैंने कहा जंगले पे डाल देती हूँ तो ये सूख जाएँगे। तो यहाँ पे फिर हम छत पे आए हुए थे। ये थर्ड वाला जो हमारा छत है ना वहाँ पे आए हुए थे। तो भैया यहाँ पे खेलने लगी। तो अच्छा, मैंने आप लोगों के साथ ना ये बात नहीं शेयर करनी थी, जो मुझे कमेंट्स आते हैं या इनबॉक्स में ना मुझे मैसेज आते हैं। लेकिन हद हो जाती है ना, फिर ही मैं शेयर करती हूँ आप लोगों से। क्योंकि मेरे ज़ात तक अगर बात हो ना तो मुझे बुरा नहीं लगता, लेकिन जब मेरी बेटी के बारे में इस तरह के कमेंट्स आते हैं या फिर मैसेजेस आते हैं ना तो फिर मुझे अच्छा नहीं लगता।
क्योंकि अब बेटी के बारे में तो इंसान कोई भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। और पहले भी 2-4 महीने पहले की बात है, तब भी मुझे कुछ आए थे मैसेजेस और कमेंट्स आए थे, तब भी मैंने सोचा था कि मैं आपके साथ शेयर करूँगी, लेकिन फिर मैंने इग्नोर कर दिया। लेकिन उसके बाद फिर 2-4 दफ़ा आए, फिर मुझे ना इन लोगों ने मजबूर कर दिया बोलने पे, इसलिए मैंने बोला है और आप लोगों के साथ ये बात शेयर की है, क्योंकि आप लोग तो मेरी फैमिली है, यूट्यूब फैमिली है, तो ज़ाहिर आप लोगों के साथ तो शेयर करनी ही है। तो ख़ैर आज इंशाल्लाह आप लोगों के साथ अपनी यूट्यूब इनकम का फ़िगर भी शेयर कर दूँगी, क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि आप यूट्यूब इनकम का फ़िगर तो शेयर किया करेंगे, आप कितनी अर्निंग करती हैं यूट्यूब से। तो मैंने हालाँकि पिछले व्लॉग में आपके साथ शेयर किया था, लेकिन आप लोगों ने कहा था कि आप ना एग्ज़ैक्ट नहीं बताती हैं, आप डॉलर्स में बता देती हैं, हमें समझ ही नहीं आती। तो मैंने कहा चलो ठीक है, इस व्लॉग में ना आपको एग्ज़ैक्ट फ़िगर इंशाल्लाह बता दूँगी। तो जल्दी-जल्दी व्लॉग को लाइक कर दें और चैनल पे नहीं हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि मज़े-मज़े के व्लॉग जो हैं वो आप मिस ना कर सकें। जो मेरा फुल व्लॉग देखेगा ना, उसको एग्जैक्ट फिगर बताऊँगी कि मेरी यूट्यूब इनकम जो है ना वो कितनी आती है, एग्जैक्ट बताऊँगी इंशाल्लाह। तो जल्दी-जल्दी आपने व्लॉग को लाइक करना है और फुल वॉच करना है और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना है। ताकि जो है मुझे मोटिवेशन मिल सके, क्योंकि आप लोगों की मोटिवेशन ही तो मुझे मोटिवेट करती है वीडियोस बनाने के लिए। और ख़ैर कल मैं वीडियो नहीं बना सकी थी, उसके लिए आई एम सॉरी। और ये ना मक्खन फिर मैंने जाग लगाई थी ना सुबह टाइम, तो वो ना बड़े अच्छे से जम गया था। तो अभी हम लोग ना इसको मदानी से निकालने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ये ना निकल नहीं रहा था, पता नहीं। जब हम लाई को इस तरीके से निकालती थी ना, बड़े आसानी से निकल जाता था। तो मैंने सोचा कि मशीन के साथ ही निकालना पड़ेगा, तो फिर मैंने इसको ना ऐसे ही रख दिया था फ्रिज में, तो मशीन के साथ ही मैंने कहा निकालूंगी। तो ख़ैर यहाँ पे ग्रॉसरी ख़त्म हुई थी, वो भी मैंने मंगवा ली थी, वेजिटेबल्स वगैरह। नेक्स्ट इंशाल्लाह आपके साथ ना दावत का व्लॉग शेयर करना है, हमारे कुछ गेस्ट आ रहे हैं, तो उनके लिए ना मैंने कुछ चीज़ें बनानी है, तो वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो आपको दावत की ही मिलेगी। तो यहाँ पे मैंने मंगवा लिए थे हरी मिर्चें, गाजरें वगैरह, ये सारा कुछ ख़त्म हुआ हुआ था। साथ में चेडर चीज़, इसकी भी एक रेसिपी बनानी है, वो भी आपके साथ शेयर करूँगी कि क्या बनाना है। और आज मैंने वाइटल की चाय मंगवाई थी, ये भी ख़त्म हुई हुई थी। साथ में ज़ीरा ख़त्म हुआ हुआ था, काली मिर्चों का पाउडर ना मैं घर में ही बनाती हूँ, तो काली मिर्च। और इसके अलावा ये ईस्ट का पैकेट मंगवाया था, ये 150 का आता है, आप लोग पूछ रहे थे, 160 लिखा हुआ है आई थिंक। और साथ में कुछ अंडे, चीनी और जो-जो ख़त्म हुआ हुआ था ना, वो चीज़ें सारी मंगवा ली थी। आप लोगों ने बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट की थी कि चिकन बन्स भी बनाने हैं, तो फिर मैंने कहा दावत व्लॉग में ना इंशाल्लाह चिकन बन्स भी आपके साथ शेयर कर दूँगी। कुछ बहनों की रिक्वेस्ट आई थी, तो इंशाल्लाह शेयर करूँगी। और इसके अलावा नेक्स्ट और भी बहुत मज़े-मज़े की आपको ना रेसिपीज़ और आइडियाज़ मिलेंगे दावत के, तो आपने नेक्स्ट व्लॉग बिल्कुल भी मिस नहीं करना। तो यहाँ पे पत्ती चीनी वगैरह जो है वो मैंने डाल के जो है वो रख दी थी। जो पत्ती का पैकेट बच गया था ना, उसको मैंने स्टेपल कर दिया था, ताकि जो है वो बाद में भी यूज़ किया जा सके, क्योंकि हाफ़ केजी वाला पैकेट था और हम लोग इतनी ज़्यादा चाय नहीं पीते। एक दफ़ा ही बनती है दिन में, या हो सकता है होता है कभी-कभी कि एक दफ़ा भी नहीं बनती। तो इसके अलावा फिर सब्ज़ी आज इरादा था कि मिक्स सब्ज़ी जो है ना वो बना लेते हैं। आलू, मटर, गाजर हमारे फ़ेवरेट हैं। फिर उसके बाद फिर मैं कपड़े लेने आई हुई थी छत पे, तो बिहा भी यहाँ पे खेलना शुरू हो गई थी, अपनी स्कूटी और साइकिल वगैरह ना ऊपर ही ले आई थी। यहाँ पे उसको ना स्कूटी चलाने में बड़ा मसला हो रहा था, क्योंकि स्मूथ नहीं है ना ऊपर जगह, इसके लिए स्कूटी के लिए ना स्मूथ जगह होनी चाहिए। बेचारी बहुत कोशिश कर रही थी कि स्कूटी चला सके। तो खैर यहाँ पे ऑरेंज ट्रेन भी आ गई थी, तो फिर हम लोग नीचे वापस आ गए। और अभी मैं ना सब्जियाँ कट कर रही हूँ उसके लिए बनाने के लिए, सब्ज़ी बनाने के लिए, क्योंकि इतनी ठंड में ना दिल ही नहीं करता, तो मैं हीटर के आगे बैठ के यहाँ पे सब्ज़ियाँ काट रही थी, क्योंकि हाथ इतने ठंडे हो रहे थे और छुरी चलाना तो इतना मुश्किल काम लगता है ना। तो बस मैंने मुश्किल से कटिंग कर ही ली थी, सब्ज़ियाँ वग़ैरह जो है ना हीटर के आगे बैठ के बना ली थी। अभी मैं इसको पकाती हूँ और आपके साथ इनकम भी शेयर करती हूँ कि इस दफ़ा आपकी की इनकम जो है वो कितनी आई थी। वैसे तो मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि मेरी जो इनकम है ना वो हर दफ़ा तकरीबन $100 के करीब जो है ना वो रिसीव हो जाती है। लेकिन उससे पहले एक टिप शेयर कर देती हूँ। अच्छा जी, प्याज़ की मैंने एक टिप देखी थी कि अगर आपने हाफ़ प्याज़ यूज़ करना है ना, बाकी हाफ़ आपने रखना है ना, तो उसको ऑयल लगा के ना इस तरीके से बगैर छीले आपने रख देना फ्रिज में, इससे स्मेल भी नहीं आएगी। और दूसरा ये कि प्याज़ आपका जो है वो ख़राब भी नहीं होगा। वैसे तो मैंने सुना है कि प्याज़ को ना यूज़ करके ना बाकी वेस्ट कर देना चाहिए, यूज़ नहीं करना चाहिए। लेकिन आजकल प्याज़ इतने महँगे हो गए, दिल ही नहीं करदा कि इन्हां नूं वेस्ट करिए। ₹350 किलो तो प्याज़ मिल रहे हैं। तो फिर बंदे का दिल नहीं करता कि वेस्ट कर दे बाकी। क्योंकि मैंने किलो मँगवाए थे 350 के, तो 5-6 प्याज़ थे और वो भी बड़े-बड़े। तो हाफ़ अगर डालना हो तो बंदा हाफ़ का क्या करे? तो फिर मैंने तो उसको ऑयल लगा के फ्रिज में रख दिया था कवर करके। मैंने कहा ऑमलेट वग़ैरह सुबह बना लूँगी, चले उसमें यूज़ हो जाएगा। तो ख़ैर यहाँ पे मसाला भुन गया था और मैंने रख दिया पकने के लिए सालन, और साथ में शेक भी बना रही हूँ बिहा के बाबा के लिए, उसका खजूर और उसका केले का। तो ख़ैर मैं इनकम के बारे हम लोग बात कर रहे थे कि यूट्यूब इनकम जो है वो मेरी $100 के करीब आ जाती है माशाल्लाह से, कभी $120, कभी 150 भी हो जाते होते हैं।
तो यानी कि वो पाकिस्तानी रुपीज़ के हिसाब से 25,000 टू 30,000 के करीब बनती है। तो कम ज़्यादा जो है ना वो होती रहती है, वीडियो पे डिपेंड करता है। अगर आपकी वीडियोज़ वायरल हो रही हों तो फिर आपकी इनकम ज़्यादा बनती है, अगर आपकी वीडियो वायरल ना हो रही हो फिर इनकम जो है ना वो कम बनती है। और अगर तो कोई वीडियो वायरल ना हो फिर तो आपकी इनकम बनती भी नहीं है। मेरे साथ भी ऐसा होता है, कभी-कभी ऐसा भी होता है कि इनकम जो है वो नहीं आती, क्योंकि पाकिस्तान में जो आरपीएम है ना बहुत ज़्यादा लो है। बाकी एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़ वहाँ पे बहुत अच्छा आरपीएम है। जितने मेरे व्यूज़ आते हैं मुझे तो 1-2 लाख कमा लेना चाहिए, लेकिन इतना नहीं हो पाता क्योंकि आरपीएम बहुत लो है। यहाँ पे एड्स के जो रेट है ना वो बहुत लो है पाकिस्तान में। तो आरपीएम लो होने की वज़ह से मेरी इनकम भी बहुत कम बनती है। लेकिन शुक्र है अल्लाह का, जितनी भी बनती है मैं तो अल्लाह ताला का बहुत शुक्र अदा करती हूँ, और आप लोगों का भी बहुत शुक्र अदा करती हूँ कि आप लोगों ने मुझे सपोर्ट किया, मेरी वीडियोज़ देखते हैं, वॉच करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, लाइक शेयर करते हैं। तो आप सबका भी बहुत-बहुत शुक्रिया। तो इंशाल्लाह इसी तरह आपकी बहन आप लोगों के लिए मज़े-मज़े के व्लॉग्स लाती रहेंगी, और आप लोगों ने इसी तरह मुझे सपोर्ट करते रहना है। तो ख़ैर यहाँ पे हमारा जो यूपीएस था ना वो भी ख़राब हो गया था, मैंने आपके साथ शेयर किया था। तो अभी बैटरी इसकी ना ख़राब हो गई है दरअसल। तो ये ना नई लानी पड़ेगी, ये वाली दे के तो नई बैटरी आएगी, फिर हमारा यूपीएस ठीक हो जाएगा, क्योंकि लाइट जाती है ना बहुत ही मसला हो रहा है आजकल। 2-3 घंटे जाती है, 2 बजे जाती है, फिर शाम को 6 बजे जाती है। फिर सुबह भी जाती है, यानी कि 3-4 दफ़ा जाती है। तो यहाँ पे सालन हमारा रेडी हो चुका है, ये देखिए मिक्स सब्ज़ी का सालन बन चुका है। और दूसरी साइड में मैंने दूध रखा हुआ था, और दूध बॉयल होके नीचे गिर गया थोड़ा-सा। थोड़ी-सी नज़र साइड पे हो ना तो गिर ही जाता है। बस फिर हम लोगों ने खाना वगैरह रात का खाया था, बस यही था आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कीजिएगा। मेरे भतीजे और भतीजी ने एक वीडियो बनाई है वायरल, बहुत ही फ़नी और मज़े की थी, इसलिए मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ। तो एंड पे आपने वो वीडियो भी देख लेनी है, और चैनल को लाइक शेयर कर देना। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग के साथ मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। ना बिजली है ना गैस है, हैला हम कहाँ आ गए? भैया हम पाकिस्तान आ गए। हेलो